तो जब भी आप शेयर को बाय सेल करने जाते हो तो आपके पास एक ऑर्डर विंडो ओपन हो जाता है कुछ इस तरह का। ये जीरोधा का ऑर्डर विंडो है, जीरोधा काइट का। लेकिन आपके पास जिस भी ब्रोकर का अकाउंट है उसमें सभी आइटम में सेम ही रहेगा, लेकिन इसका सिर्फ इंटरफेस चेंज हो सकता है। जैसे रेगुलर, कवर, ब्रैकेट ऑर्डर, ये जिस तरह दिखाया गया उसमें थोड़ा अलग टाइप का दिखा दे सकता है, लेकिन इसका कंसेप्ट सब सेम ही। तो आप इस वीडियो को देखिए और इसको समझिए, फिर आप जिस भी ब्रोकर के पास आपका अकाउंट है उसमें जाकर आप इसको यूज कर सकते हो। ये सभी कंसेप्ट को हम एक ही वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे, तो आज हम फिलहाल जो ये रेगुलर है, इसका रेगुलर अभी सिलेक्ट है, तो इसके अंदर जो भी कंपोनेंट है इसको डिस्कस करेंगे और इसको लाइव जाके भी देखेंगे, मतलब लाइव मार्केट में किस तरह इसको यूज किया जाता है वो भी देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर ऑर्डर, फिर ब्रैकेट ऑर्डर, फिर ईएमओ ऑर्डर, इस सभी ऑर्डर के बारे में एक एक करके वीडियो हम लाएंगे। लेकिन आज फिलहाल ये रेगुलर ऑर्डर के बारे में समझेंगे। और ये रेगुलर ऑर्डर के अंदर ये सभी चीज रहता है आपके सामने जो भी दिखाई दे रहा है, जैसे इंट्राडे, लॉन्ग टर्म, फिर क्वांटिटी, मार्केट लिमिट, ये सबको हम समझेंगे एक एक कर। और आप देख सकते हो ये जो ऑर्डर विंडो ये बाय के लिए, और रेगुलर के अंदर सेल के लिए भी सेम ही है, सिर्फ इसका कलर चेंज हो जाता है और इसमें आपको सेल दिखाई देगा। बाकी आपका ये जो आइटम आपको दिखाई दे रहा है ये सब कुछ सेम है, सेल के लिए भी। इस बटन में आप क्लिक करोगे तो ये सेल ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो विंडो है मैं वो सब आपको लाइव भी दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये जो आइटम है इसको थोड़ा यहाँ पे समझा लेता हूँ। जैसे रेगुलर पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएगा, एक इंट्राडे और एक लॉन्ग टर्म। इंट्राडे का मतलब है अगर आप यहाँ पे इंट्राडे को क्लिक करके कुछ ऑर्डर डाल रहे हो, जैसे आप यहाँ पे इंट्राडे क्लिक करके बाय किए हो, तो आपको उसी दिन इस ऑर्डर को सेल भी कर देना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म सिलेक्ट करके बाय कर रहे हो, इसका मतलब है जो भी ऑर्डर डाले हो उस शेयर को आप होल्ड करना चाहते हो, उसको डिलीवरी लेना चाहते हो और आप उसको बाद में कभी भी बेच सकते हो। इंट्राडे क्या होता है इसको आपको अगर डिटेल्स में समझना है तो आप हमारा इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो में हम डिटेल्स में समझा है कि इंट्राडे ट्रेड क्या होता है। और इंट्राडे का थोड़ा यहाँ पे दिखाई दे रहा है MIS, इसका मतलब है मार्जिनल इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। सेम ही मतलब है, मतलब इंट्राडे और MIS सेम ही है, दोनों को यहाँ भी दिखाया गया है। लेकिन ये जो जीरोधा का ये इंटरफेस दिखाई दे रहा है आपको, ये नया है, पहले ऐसा नहीं था। पहले सिर्फ MIS लिखा हुआ रहता था, इंट्राडे नहीं लिखा हुआ रहता था। और इस साइड जो लॉन्ग टर्म CNC दिखाई दे रहा है ये भी नहीं होता था, सिर्फ CNC लिखाई दिया होता था। तो आपके ब्रोकर के पास अगर MIS लिखा हुआ रहे तो आप समझ लीजिए कि वो इंट्राडे है। और जो लॉन्ग टर्म है इसको CNC भी कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म है कैश एंड कैरी। तो आपके ब्रोकर का जो इंटरफेस है ऑर्डर विंडो का, उसमें इंट्राडे लिखा हुआ है या MIS लिखा हुआ है, दोनों का मतलब सेम ही है। और लॉन्ग टर्म लिखा हुआ है या CNC लिखा है, दोनों का मतलब सेम ही है। फिर नेक्स्ट आता है क्वांटिटी, मतलब यहाँ पे आप क्वांटिटी डाल सकते हो कि आप कितना बाय करना चाहते हो। अगर ये सेल है तो आप कितना सेल करना चाहते हो। फिर यहाँ पे आपको दिखाई देगा मार्केट, लिमिट, फिर स्टॉप लॉस मार्केट, डे, इमीडिएट और कैंसिल, डिस्क्लोज क्वांटिटी, फिर यहाँ पे GTT। तो ये सब अभी लाइव जाऊंगा फिर वहां पे समझाऊंगा, क्योंकि आपको लाइव समझाऊंगा तो आपको ये सब इजी समझ आएगा। अभी यहाँ पे आपको समझाऊंगा तो आपको उतना इजीली समझ नहीं आएगा, क्योंकि लाइव मार्केट में दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा इजी समझ आएगा। और यहाँ पे जो आपको दिखाई देगा स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट, इसको भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा किस तरह इस ऑर्डर को प्लेस किया जाता है। लेकिन उसके पहले आपको अगर ये स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे। तो पहले मैं ये स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है उसको एक बार आपको समझा लेता हूँ, फिर मैं लाइव जाके ये सभी जो अलग अलग टाइप का यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इसको समझाऊंगा कि इसका अलग अलग मीनिंग क्या होता है और आप इसको किस तरह यूज कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है उसको एक बार समझा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक चार्ट को प्लॉट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चार्ट प्लॉट किया गया, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है ये जो स्टॉक है ऊपर की तरफ गया, फिर थोड़ा नीचे रिट्रेस किया, अभी फिलहाल एक बुलिश कैंडल बनाया। तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके सोचते हो कि ये अभी इस प्राइस पॉइंट से ये स्टॉक ऊपर जाएगा, तो आप यहाँ पे बाय ऑर्डर डाल दोगे। लेकिन साथ ही साथ आप चाहते हो कि अगर मैं गलत जाऊं, मतलब यहाँ पे जो आप बाय किए हो इस पॉइंट से ये प्राइस नीचे आ जाए, तो आप चाहते हो ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो लो बनाया था इस जगह पे आप निकल जाना चाहते हो। मतलब ये प्राइस अगर यहाँ पे आप बाय कर लिया आपका कैलकुलेशन ऊपर जाएगा, लेकिन अगर ये प्राइस यहाँ से आके इस पॉइंट को टच कर ले तो आप चाहते हो कि मैं यहाँ से सेल करके निकल जाऊं। तो ये जो प्राइस पॉइंट होगा इसको कहा जाएगा स्टॉप लॉस प्राइस। जैसे मान लेते हैं आप यहाँ पे बाय किए हैं 100 रुपीज में और ये जो प्राइस पॉइंट है ये मान लेते हैं 96, तो आप बाय किए 100 रुपीज में और आप चाहते हो कि अगर मैं गलत जाऊं तो जब प्राइस 96 तक आ जाए तो मैं यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ, क्योंकि उसके बाद इस प्राइस पॉइंट के बाद ये जो स्टॉक है ये और भी नीचे जा सकता है आपका कैलकुलेशन के हिसाब से। तो आप इस 96 इस प्राइस पॉइंट को
स्टॉप लॉस लगा सकते हो। मतलब ये 96 आपका स्टॉप लॉस प्राइस हो गया। और यहाँ पे जो मैं पॉइंट आप दिखाता हूँ कि इस पॉइंट में ये कुछ भी हो सकता है आपके हिसाब से, आप यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं सिर्फ समझाने के लिए इस पॉइंट को दिखाया क्योंकि ये सबसे लो बनाया, इसीलिए मैं यहाँ पे दिखाया। तो आपके पास अभी क्या ऑप्शन है, एक आप इस स्टॉक को वॉच करते रहिए, जब ये 96 आएगा तो आप मैनुअली ऑर्डर इसमें सेल ऑर्डर डाल दोगे तो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे बाय किए हो। अगर इस पॉइंट में आ जाएगा तो आप सेल ऑर्डर डाल दोगे तो आपका जो 4 रुपीज का लॉस हो रहा है वो लॉस होकर आप एग्जीक्यूट कर लोगे इस ट्रेड से। तो आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो पहले से तय कर लिया है कि मैं गलत जाऊं इस ट्रेड में, तो एक स्टॉक के लिए सिर्फ 4 रुपीज ही यहाँ पे मैं लॉस करना चाहता हूँ, तो आपका पहले से ही फिक्स्ड है। तो आप मैनुअली वॉच करोगे और इसको ऑर्डर डाल दोगे तो ये हो सकता है। और एक ऑप्शन है कि आप जब इस ऑर्डर को यहाँ पे बाय कर रही हो, उसी वक्त बाय करने के बाद आप तुरंत इस 96 का एक सेल ऑर्डर डाल सकते हो, जो आपका ब्रोकर के पास ये ऑर्डर चला जाएगा। और जब ये स्टॉक 96 पर आ जाएगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपको पूरा दिन इसको वॉच करने की जरूरत भी नहीं है। मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा आप इस ऑर्डर को किस तरह डाल सकते हो। ये तो गया बाय की तरफ स्टॉप लॉस ऑर्डर। आप ये सेल की तरफ भी कर सकते हो, जैसे आप इंट्राडे में सेल कर देते हो, आप चाहते हो कि आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए और उस ऑर्डर को आप डालना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो उसको भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये सेल ऑर्डर का स्टॉप लॉस किस तरह होता है। तो उसके लिए मैं आपको इसी चार्ट में समझाऊंगा, लेकिन इसमें आपको फीलिंग्स नहीं आएगा क्योंकि ये नीचे आया फिर ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है, तो इसमें आपको फीलिंग्स नहीं आएगा। तो मैं ये जो चार्ट है इसको उल्टा कर लेता हूँ, अभी आपको फीलिंग्स आएगा। देखिए ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक रेसिस्टेंट फेस कर रहा है, फिर ये स्टॉक नीचे आने की ट्राई कर रहा है, लगातार 1 2 3 4 कैंडल नीचे की तरफ हो। तो आप कैलकुलेशन किया है कि ये स्टॉक अभी ये नीचे की तरफ ही जाएगा, तो आप यहाँ पे सेल कर दोगे। फिर आपके हिसाब से अगर ये नीचे चला जाए तो आप जिस प्राइस में आप चाहते हो कि अब मैं बाय कर लूंगा तो वहां पे बाय कर लोगे तो आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन साथ ही साथ आप चाहते हो कि आप अगर गलत चला जाए, ये जो प्राइस पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, इस प्राइस पॉइंट में अगर चला जाए, प्राइस आपका यहाँ से निकल के यहाँ तक आ जाए, तो आप यहाँ से एग्जिट कर जाना चाहते हो, मतलब यहाँ पे सेल किए हो तो आप यहाँ पे जाके बाय कर लेना चाहते हो। तो इस प्राइस पॉइंट को आपका स्टॉप लॉस प्राइस कहा जाएगा और इसमें आप ऑर्डर डाल सकते हो इस प्राइस पॉइंट में, तो उस ऑर्डर को स्टॉप लॉस ऑर्डर कहा जाएगा। तो बाय की तरफ को भी आपको दिखाया और आपको सेल की तरफ भी दिखाया। तो आशा करता हूँ आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है इसको समझ आ गया। और इसका पर्पस यही है कि आप पहले से तय कर लेते हो कि मैं इस ट्रेड में इससे ज्यादा लॉस नहीं लूंगा। क्योंकि देखिए आप अगर यहाँ पे सेल कर दिया और आप स्क्रीन के सामने नहीं है, आप कुछ और काम कर रहे हैं, तो हो सकता है ये स्टॉक इसको टच करके बहुत नीचे चला जाए, तो आपका जो लॉस है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए स्टॉप लॉस ऑर्डर को इंट्रोड्यूस किया गया कि आप पहले से ऑर्डर को डाल सकते हो, जो भी आप लॉस लेना चाहते हो एक ट्रेड में, जिस ट्रेड में आप एंट्री ले रहे हो तो उसको डाल दीजिए। और अगर आप गलत चला जाए तो उस पॉइंट में आ जाएगा वो प्राइस और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आपका जो ऑर्डर है वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको ट्रेड से निकाल दिया जाएगा। इसका ये फायदा है। तो ठीक है, स्टॉप लॉस ऑर्डर को मैं आपको समझा दिया। अभी मैं आपको लाइव जाता हूँ, यहाँ पे जो रेगुलर सेक्शन के अंदर जो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप सब कुछ मैं आपको लाइव जगह भी समझाऊंगा और ऑर्डर पंच करके भी दिखाऊंगा किस तरह ऑर्डर को पंच किया जाता है। बाकी ये जो कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, ये सब मैं आगे आने वाले वीडियो में एक एक करके इसका एक एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और आपको लाइव दिखाऊंगा, समझाऊंगा भी और लाइव दिखाऊंगा भी। तो चलिए लाइव मार्केट में। तो अभी हम लाइव मार्केट में आ गया। तो ये SBI का शेयर है और ये 1 डे का चार्ट है SBI शेयर का। इसी में हम देखेंगे कि अलग अलग टाइप का ऑर्डर को किस तरह डाला जाता है। तो सबसे पहले आप ऑर्डर को डालने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, फिर बाय या सेल जो आप करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं पहले बाय को दिखाता हूँ, फिर आपको सेल को भी दिखाऊंगा। तो जैसे आप यहाँ पे बाय पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये ऑर्डर विंडो आ जाएगा। इसको आप ऐसे कहीं पे भी रख सकते हो आपके हिसाब से। तो मैं फिलहाल इसको यहीं पे रख लेता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई देगा एक्सचेंज सिलेक्ट करने का। तो आप यहाँ से एक्सचेंज को सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा एक्सचेंज में आप इसको बाय करना चाहते हो। इस पॉइंट को एक बार दिखा देता हूँ कि इसको आप क्लिक करोगे तो ये सेल ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आप ये जो ऑर्डर विंडो आपके सामने अभी होगा ये सेल के लिए, और इसको आप क्लिक करोगे फिर ये बाय में आ जाएगा। तो यहाँ पे NSE सिलेक्ट है, फिर जो भी आप यहाँ पे ऑर्डर डालोगे, इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ थोड़ा, जो भी आप ऑर्डर डालोगे वो NSE में जाएगा, और BSC आप सिलेक्ट करोगे तो जो भी आप ऑर्डर डालोगे वो BSC में जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि जैसे यहाँ पे NSE सिलेक्ट है तो यहाँ पे रेगुलर ऑर्डर, कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर, AM ऑर्डर यानी आफ्टर मार्केट ऑर्डर, ये चारों ऑप्शन आपके पास ओपन है। लेकिन जैसे ही आप इसमें BSC सिलेक्ट करोगे तो आपके पास सिर्फ रेगुलर और आफ्टर मार्केट ऑर्डर रहेगा। ये जो कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर ये नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आप BSC सिलेक्ट करके ऑर्डर करने जाओगे तो जो ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर है
उसको अलाउ नहीं करता है। तो आप अगर ब्रैकेट ऑर्डर कवर ऑर्डर को यूज करना चाहते हो तो आपको एनएससी मस्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं पहले इसको एनएससी सिलेक्ट रखता हूँ, फिर ये रेगुलर ऑर्डर पे जाता हूँ। फिर रेगुलर क्लिक करोगे तो आपके पास इंट्राडे आएगा, एक लॉन्ग टर्म आएगा। तो आप किस में बाय करना चाहते हो इसको? अभी फिलहाल इसमें चल रहा है, तो आप अगर चाहते हो कि मैं इसको बाय करूंगा और डिलीवरी लेना चाहता हूँ तो आप इसमें लॉन्ग टर्म में क्लिक करोगे। लेकिन आप चाहते हो कि मैं इंट्राडे करना चाहता हूँ इसमें, मतलब आज ही बाय किया और आज ही इसको सेल करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे इंट्राडे सेलेक्ट करो। तो अभी ये फिलहाल 1 डे का कैंडल चल रहा है, तो मैं इसको 5 मिनट का कैंडल में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैं आपके यहाँ पे जो इंट्राडे है उसको समझाऊंगा। तो मार्केट ओपन होके ये ऊपर गया, तो अभी आप इस प्राइस पॉइंट में इसको बाय करना चाहते हो तो पहले यहाँ पे आपको क्वांटिटी देना पड़ेगा, मतलब आप कितना क्वांटिटी इसको बाय करना चाहते हो। अपने हिसाब से यहाँ पे आप क्वांटिटी चूज कर सकते हो, 100 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी, जितना भी क्वांटिटी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो मैं फिलहाल यहाँ पे 1 क्वांटिटी दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 क्वांटिटी और इसका प्राइस चल रहा है अभी 189, तो उसी हिसाब से आपका अकाउंट में से 189 काटना चाहिए। लेकिन क्योंकि आप यहाँ पे इंट्राडे सेलेक्ट किए हो तो आपका अकाउंट में सिर्फ 37.86 रुपीज है, तो आप इसका एक क्वांटिटी बाय कर सकते हो। इसी को मार्जिन कहा जाता है, क्योंकि आपको आपका ब्रोकर मार्जिन दे रहा है, क्योंकि आप इंट्राडे सेलेक्ट, आप अगर इसको लॉन्ग टर्म सेलेक्ट कर दोगे तो आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा। आप देख सकते हो 189 जो भी प्राइस यहाँ पे चल रहा है पूरा पैसा लेगा आपका। लेकिन आप जैसे ही इंट्राडे सेलेक्ट करोगे तो आपको मार्जिन का पैसा रेडी दिया जा रहा है, मतलब 189 का जो स्टॉक है वो स्टॉक को आपको बाय करने के लिए सिर्फ आपके अकाउंट में 37.83 रुपीज होगा, तो आप बाय कर सकते हो। इसको मार्जिन कहा जाता है, इसको लिवरेज भी कहा जाता है। तो आपको अगर ये मार्जिन क्या होता है, लिवरेज क्या होता है, इसको नहीं जानते हो आप, या फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इसके बारे में, तो आप हमारा इस वीडियो को देख सकते हो। इसमें हम बहुत ही डिटेल्स में बताया कि मार्जिन क्या होता है, फिर लिवरेज क्या होता है, और जो सेबी का न्यू रूल्स आया है मार्जिन के ऊपर उसको भी हम डिटेल्स में बताया, और उसको भी फेज मैनर में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो वो कब किस डेट में इम्प्लीमेंट होगा वो भी हम इस वीडियो में बताया, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है इसका। तो हम क्या बता रहे थे यहाँ पे, जो रेगुलर ऑर्डर, और ये मार्जिन आपको और भी ज्यादा मिलेगा जब आप ये कवर ऑर्डर को सिलेक्ट करो, कवर और ब्रैकेट ऑर्डर को सिलेक्ट करो। जैसे मैं यहाँ पे कवर ऑर्डर सिलेक्ट किया तो ये मार्जिन का रिक्वायरमेंट और भी कम हो गया, मतलब 22.71 रुपीज है, तो आप इस SBI का 1 शेयर खरीद सकते हो। तो इसके बारे में मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, तो आप ये सब समझाऊंगा डिटेल्स में। लेकिन फिलहाल आपको दिखा दे दिया अलग अलग टाइप का ऑर्डर पे किस तरह ये मार्जिन कम हो जाता है और ज्यादा हो जाता है। तो मैं रेगुलर पे आ गया। फिर प्राइस पॉइंट, यहाँ पे आप प्राइस डिसाइड कर सकते हो कि ये बाय का ऑर्डर है तो आप किस प्राइस में इसको बाय करना चाहते हो। जैसे अभी 189 चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि 189 पे मैं नहीं बाय करूंगा। अगर ये प्राइस इस पॉइंट में आएगा 188.86 आएगा तो मैं बाय करना चाहूंगा। तो मैं इस प्राइस पे यहाँ पे डाल के बाय का ऑर्डर डालूंगा, तो मेरा ये पेंडिंग में चला जाएगा ये ऑर्डर। जब इस पॉइंट में आएगा तब मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। लेकिन यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलता है। मार्केट, अगर आप मार्केट को सिलेक्ट करके ऑर्डर डालोगे तो आपको ये जो प्राइस पॉइंट है इसको कुछ ऑप्शन ही नहीं मिलेगा कुछ प्राइस देने के लिए। इसका मतलब है आप मार्केट सिलेक्ट कर रहे हो, मतलब आपका कुछ प्रीफरेंस नहीं है कि मैं इस प्राइस पॉइंट में खरीदना चाहता हूँ। आप आपका ब्रोकर को बोल रहे हो कि मैं मार्केट में खरीदना चाहता हूँ, मतलब मैं जिस भी प्राइस मार्केट में चल रहा है उसी प्राइस में मेरे को बाय करके दीजिए। तो इस साइड आप देख सकते हो जो बायर सेलर का ऑर्डर लगा हुआ रहता है, बीट एंड आस्क प्राइस, तो उसी में आप बाय करना चाहते हो। तो ये जो सेलर का ऑर्डर है, इस साइड जो सबसे पहले का ऑर्डर है उस प्राइस में आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देगा तुरंत। जैसे आप ये बाय ऑर्डर डालोगे तुरंत आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देगा इस प्राइस में, क्योंकि आपका कोई प्रीफरेंस नहीं है कि मैं इस प्राइस में खरीद लेता हूँ। आप कह रहे हो कि मैं जो भी प्राइस चल रहा है मार्केट में उसी प्राइस में खरीद लूंगा। तो जैसे आप डालोगे तो मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है उसमें आपको खरीद के दे देगा। तो फिलहाल मैं इसको लिमिट करने दूँ। तो मार्केट और लिमिट का कंसेप्ट आपको आशा करता हूँ समझ आ गया। फिर आता है स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट। ये तो अभी नहीं है, जब मैं इसको बाय करूंगा फिर मैं स्टॉप लॉस ऑर्डर डाल सकता हूँ। तो मैं पहले इसको बाय करके दिखाऊंगा, फिर एक स्टॉप लॉस ऑर्डर डाल के भी दिखाऊंगा, तब मैं आपको समझाऊंगा स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट में क्या डिफरेंस है। लेकिन इसको समझने के लिए आपका कॉन्सेप्ट पहले यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि मार्केट क्या है और लिमिट क्या है, तब भी आप इसको समझ पाएंगे। तो फिर यहाँ पे आता है डे एंड इमीडिएट और कैंसिल। यहाँ पे डे सिलेक्ट है अभी, इसका मतलब है जो भी मैं यहाँ पे ऑर्डर डाल रहा हूँ, जैसे 189 पे अभी मेरा प्राइस है, अभी 189.15 है, तो बाय करूंगा तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि जब ये 189 आएगा तब मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे अगर डे सिलेक्ट होगा तो मेरा ये ऑर्डर पेंडिंग में चला जाएगा, और ये पूरा दिन, आज का दिन जो मार्केट चल रहा है, ये पूरा दिन मेरा पेंडिंग में रहेगा।
अगर इस प्राइस पे पॉइंट में आएगा तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं आएगा मार्केट आवर खत्म हो जाएगा तो मेरा ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये ब्रोकर इस ऑर्डर को कैंसिल कर देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इमीडिएट और कैंसिल सिलेक्ट करूंगा और बाय डालूंगा तो 189 मेरा प्राइस है, तो तुरंत ऑर्डर एक्सचेंज में जाएगा और 189 में अगर कोई सेलर मिल रहा है तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, वरना ये कैंसिल हो जाएगा, पेंडिंग में जाएगा ही नहीं। तो मतलब आप चाहते हो कि मैं जो प्राइस सिलेक्ट करके यहाँ पे दिया हूँ 189, इसी प्राइस पॉइंट में मेरे को बाय करना है। अगर नहीं मिल रहा है इस प्राइस पॉइंट में तो मुझे इस ऑर्डर को मेरा कैंसिल कर दीजिए, तुरंत कैंसिल कर दीजिए, मुझे पेंडिंग में नहीं जाना है। मतलब 189 में कब आएगा तब मैं खरीदूंगा ऐसा नहीं, अभी मिल रहा है तो ही एग्जीक्यूट कीजिए, वरना मेरा ऑर्डर जो है कैंसिल कर दीजिए। तो इस काम में आता है ये इमीडिएट और कैंसिल। और इसको आप मार्केट में करेंगे तो जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा होगा उसी प्राइस में आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, वरना ये निकल जाएगा अगर मार्केट में कोई ऑर्डर नहीं है तो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो भी लिक्विडिटी शेयर होता है उसमें ऐसा नहीं होता है। आप इमीडिएट और कैंसिल इसको सिलेक्ट करोगे तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो ही जाएगा, क्योंकि आप क्या यहाँ पे क्या बोल रहे हो कि मैं मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा हूँ उस प्राइस में खरीदना चाहता हूँ, लेकिन अगर मार्केट में कोई बेचने के लिए राजी नहीं है तो मेरा कैंसिल कर दीजिए। तो ऐसा जो लिक्विड स्टॉक है उसमें तो कोई ना कोई होगा ही बेचने के लिए, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन जो इलिक्विड स्टॉक है जिसमें बायर सेलर मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, उसमें ये काम आता है। तब आप कह सकते हो कि मार्केट में अगर कोई बेचना चाहता है तो मुझे अभी खरीद के दे दीजिए, अगर कोई बेचना नहीं चाहता है तो मेरा कैंसिल कर दीजिए, मुझे पेंडिंग में नहीं जाना है, तो तब काम आता है ये। और इसको आप देख कर दोगे तो सेम ही है। जैसे आप मार्केट में खरीदना चाहते हो, अगर उसी टाइम कोई सेलर मिल गया आपको तो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, वरना आपका पेंडिंग में चला जाएगा। कभी भी अगर सेलर आएगा तो आपका एग्जीक्यूट होगा। लेकिन ये मार्केट ऑर्डर में इमीडिएट और डे ये ज़्यादा काम नहीं आता है। कोई भी अगर लिक्विड शेयर है तो इलिक्विड में काम आता है, क्योंकि लिक्विड शेयर है, आप मार्केट ऑर्डर जब भी ऑर्डर को पंच करोगे तो आपका तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो कोई ना कोई तो होगा उसमें सेल करने के लिए, तो आपका ये उतना काम नहीं आएगा लिक्विड शेयर में। ये भी आप समझ चुके हैं, आशा करता हूँ ये भी आप समझ गए कि डे और इमीडिएट और कैंसिल का क्या मतलब है। मैं इसको लिमिट सेट कर लेता हूँ। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो डिस्क्लोज क्वांटिटी। इसका मतलब है आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो बाय सेल लगा हुआ है वो कितना प्राइस में बाय करना चाहते हैं वो है, और कितना क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं वो है। तो आप अगर यहाँ पे मान लेते हैं 1 लाख शेयर आप बाय करना चाहते हो, 1 लाख शेयर आप बाय करना चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो कि ये जो 1 लाख शेयर यहाँ पे ना दिखाई दे। जब आप यहाँ पे बाय ऑर्डर डालोगे तो आपका यहाँ पे ये 1 लाख शेयर दिखाई देगा इस साइड, आप बाय में डाल रहे हो तो इस साइड दिखाई देगा। तो आप चाहते हो कि 1 लाख शेयर यहाँ पे ना दिखाई दे इतना बड़ा क्वांटिटी, तो आप यहाँ पे डिस्क्लोज क्वांटिटी चूज कर सकते हो। ऐसे मैं वहाँ पे 10,000 कर देता हूँ। तो जब भी मैं बाय ऑर्डर डालूंगा तो मेरा जो यहाँ पे जो ब्रोकर है वो इस प्राइस पॉइंट में 10,000 करके ऑर्डर रिलीज करेगा। पहले 10,000 ऑर्डर रिलीज करेगा इस प्राइस पॉइंट में, फिर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा पूरा, फिर 10,000 ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा, फिर वो पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर 10,000 ऑर्डर रिलीज करेगा। इस तरह 1 लाख का क्वांटिटी को कंप्लीट किया जाएगा। इसका ये फायदा है कि आप चाहते हो कि मेरा क्वांटिटी कोई और ना देख सके कि मैं इतना बड़ा क्वांटिटी उठाना चाहता हूँ। ये तब काम आता है जब कोई इंस्टीट्यूट बड़ा क्वांटिटी उठाना चाहता है कोई स्टॉक में, तब वो इसका इस्तेमाल करता है। लेकिन आप और हम जैसा जो रिटेल ट्रेडर है वो तो कभी इतना बड़ा क्वांटिटी उठाता नहीं है, तो हमारा ये ज़्यादा काम में नहीं आता है। क्योंकि बड़ा इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, वो इसको इस्तेमाल ज़्यादा करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि कोई देखे यहाँ पे इतना बड़ा क्वांटिटी में यहाँ पे लगा के रखा हूँ। और हाँ, इसमें आप जो डिस्क्लोज क्वांटिटी है इसको आप टोटल क्वांटिटी का एटलीस्ट 10% आपको डालना ही पड़ेगा। उसका नीचे डालोगे तो आपका ये ऑर्डर जाएगा ही नहीं। वैसे यहाँ पे अभी 1 लाख क्वांटिटी है तो इसका 10% यानी 10,000 क्वांटिटी आपको यहाँ पे देना ही होगा। अगर मैं यहाँ पे 5,000 या 6,000 दूंगा तो ये ऑर्डर जाएगा ही नहीं। मिनिमम 10,000 आपको डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा, आपका टोटल जो क्वांटिटी है उसका। तो डिस्क्लोज क्वांटिटी ये भी कवर हो चुका है। इसको मैं अभी निकाल देता हूँ और इसको भी निकाल देता हूँ, रख देता हूँ। तो अभी मैं ऑर्डर को यहाँ पे पंच करूँगा, तो मैं यहाँ पे अभी देख लेता हूँ क्या प्राइस चल रहा है। तो अभी प्राइस चले 189, अभी मेरा लिमिट है 189.35। तो अभी मैं डालूंगा तो ये मेरा पेंडिंग में चला जाएगा कि अभी ऊपर चल रहा है और मेरा प्राइस नीचे है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि पेंडिंग में चला जाए, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। कब ये प्राइस में आएगा फिर एग्जीक्यूट होगा। तो मैं इसको मार्केट कर देता हूँ। मार्केट कर दिया मैंने यहाँ पे। तो जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है तुरंत मुझे ये बाय कर देगा। अभी क्या चल रहा है 189.70, यहाँ पे चेंज हो गया, एक्सचेंज होता ही रहेगा, छोड़ो उसको। तो मैं इसको अभी बाय ऑर्डर डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया 189.55 रुपीज़ में, जो अभी चल रहा है मार्केट में। तो मैं आपको मेरा पोजीशन भी दिखा देता हूँ यहाँ पे।
तो आप देख सकते हो मेरा ये पोजीशन खड़ा हो गया 189.55 रुपीज़ में एक शेयर। अभी 189.5 में मतलब मेरा लॉस हो रहा है इतना प्राइस का, तो ठीक है। और ऑर्डर में जाकर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो अभी मैं आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा के दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। तो मैं चाहता हूँ क्या ये प्राइस अगर इससे नीचे आ जाए तो मुझे सेल कर देना। तो उसके लिए मुझे ऑर्डर लगना पड़ेगा। प्राइस क्या पे कहाँ पे है, यहाँ पे अभी 188.86। तो मैं चाहता हूँ अगर 188.50 पे आ गया तो मुझे इस जो मैंने बाय किया जिस शेयर को उसको सेल कर देना। तो मैं फिर यहाँ पे सेल की तरफ क्लिक करूंगा और रेगुलर इंट्राडे ये सब सेम ही रखूंगा जो भी था। और क्वांटिटी 1, क्योंकि मैं 1 बाय किया था तो मैं चाहता हूँ कि 1 क्वांटिटी में सेल करूंगा। आप अगर यहाँ पे 100 क्वांटिटी बाय किए हो पहले, लेकिन आप यहाँ पे 50 क्वांटिटी तो स्टॉप लॉस लगा सकते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि यहाँ पे आ गए तो मेरा 50 क्वांटिटी निकल जाना, बाकी 50 क्वांटिटी और रहने देना, तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन मैं फिलहाल चाहता हूँ कि जो मैं 1 क्वांटिटी बाय किया हूँ तो उसी को निकाल देना चाहिए। तो मैं वहाँ के 1 निकाल देता हूँ, और 1 है तो मैं इससे कम भी नहीं कर सकता हूँ, तो 1 ही रखना पड़ेगा मुझे। फिर आऊँगा, फिर यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस इस पर क्लिक करूँगा। तो जैसे मैं स्टॉप लॉस क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे को ट्रिगर प्राइस देने को कह रहा है और यहाँ पे एक प्राइस फिक्स करने के लिए कह रहा है। तो ये ट्रिगर प्राइस क्या है, तो इस ट्रिगर प्राइस है जैसे 188.50 में मैं निकल जाना चाहता हूँ तो मुझे पहले यहाँ पे एक ट्रिगर प्राइस देना पड़ेगा। मतलब ये जो ऑर्डर ये अभी एक्सचेंज में नहीं जाएगा, ये मेरा ब्रोकर के पास जाएगा, और जैसे ही इस प्राइस पॉइंट को टच करेगा, यहाँ पे आके नीचे जो भी यहाँ पे मैं प्राइस पॉइंट रखूंगा उसको टच करेगा, तब मेरा ब्रोकर उस ऑर्डर को रिलीज करेगा एक्सचेंज में। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरा 188.50 में मैं इसको सेल कर देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे ट्रिगर प्राइस रखूंगा, इसका थोड़ा ऊपर रखूंगा, 188.50 में मैं सेल करना चाहता हूँ तो मैं इसको रखूंगा 188.70। 188.70। तो जब भी ये प्राइस वहाँ पे आ जाएगा 188.70 तो मेरा ये ऑर्डर मेरा ब्रोकर का टर्मिनल से चला जाएगा एक्सचेंज में। फिर आता है प्राइस, मतलब आप किस प्राइस में बेचना चाहते हो। यहाँ पे तो आगे ट्रिगर हो जाएगा, मतलब आपका ऑर्डर चला जाएगा एक्सचेंज में, लेकिन आप चाहते हो किस प्राइस में बेचना, तब मैं यहाँ पे जाके दूंगा 188.50। मतलब इसका मतलब है कि मैं 188.70 अगर मेरा ये प्राइस आ जाएगा तो मेरा ऑर्डर जो मैं सेल कर डाल रहा हूँ वो ट्रिगर हो जाना चाहिए, मतलब वो चला जाना चाहिए ऑर्डर एक्सचेंज में। जब तक ना ये प्राइस वहां तक आएगा तब तक ये ऑर्डर मेरा ब्रोकर के पास ही रहेगा। इस प्राइस में आ जाएगा तो आप ब्रोकर ये जो प्राइस में यहाँ पे दिया इस प्राइस में एक सेल ऑर्डर डाल देगा 180.50 एक्सचेंज में। स्टॉप लॉस का मतलब यही है कि पहले ट्रिगर दो, फिर जिस प्राइस में आप बेचना चाहते हो उस प्राइस को दो। फिर इसको मैं समझाता हूँ, स्टॉप लॉस मार्केट। इसको जब आप क्लिक करोगे तो आपको कोई प्राइस पूछेगा ही नहीं, आप सिर्फ ट्रिगर प्राइस दे दो। मतलब 188.70 जब आएगा तब आपका ब्रोकर इस ऑर्डर को रिलीज करेगा एक्सचेंज में, और जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा होगा उस वक्त जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा होगा, जैसे मैं यहाँ पे समझाया कि मार्केट ऑर्डर जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा होगा उसमें बाय कर लेगा इसको। इस साइड जो भी बायर बैठा होगा बाय कर लेगा। इसमें आपका कोई प्रीफरेंस नहीं है कि मैं इस प्राइस में जाके बाय करूंगा। तो ये डिपेंड्स होता है स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट। स्टॉप लॉस में आपको 2 प्राइस पॉइंट चूज करना होता है। पहले ट्रिगर प्राइस, मतलब जिस प्राइस पॉइंट में अगर आएगा तो आपका ऑर्डर एक्सचेंज में जाएगा, फिर आप किस प्राइस में सेल करना चाहते हो उस प्राइस पॉइंट को लेकर उस ऑर्डर को रिलीज किया जाएगा। अगर आप स्टॉप लॉस मार्केट कर रहे हो तो आपसे कोई प्राइस पूछा नहीं जाएगा, ट्रिगर हिट हो गया तो आपका ऑर्डर रिलीज हो गया, वो मार्केट में रिलीज होगा, मार्केट ऑर्डर में रिलीज हो जाएगा। मतलब मार्केट में जो भी प्राइस ऑर्डर चल रहा है उस प्राइस में आपका सेल कर देगा। यही डिपेंड्स होता है। और मेरा एक्सपीरियंस से मैं कहूँगा अगर आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा रहे हो तो आप सिर्फ स्टॉप लॉस मत लगाइए, स्टॉप लॉस मार्केट ही लगाइए। क्योंकि आप देखिए आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि ये प्राइस पॉइंट में आएगा तो मैं निकल जाना चाहता हूँ। तो आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर का मतलब क्या, आपका सेफ्टी के लिए। आप चाहते हो कि मैं अगर गलत चला जाऊँ, आपका कैलकुलेशन यहाँ पे ये था कि ये ऊपर जाएगा, गलत चला जाऊँ तो मैं इस पॉइंट से निकल जाना चाहता हूँ। तो आप जब भी स्टॉप लॉस ऑर्डर रखोगे तो मान लेते हैं आप 188.70 का ट्रिगर प्राइस रखा, तो जैसे ही ये ट्रिगर प्राइस को टच करेगा 188.70, फिर मेरा जो ब्रोकर है वो 189 जो भी यहाँ पे मैं प्राइस रखा 189.50 कहा था मैंने 50, तो इस प्राइस पॉइंट में एक सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर ये प्राइस 188.70 को टच करके, मान लेते हैं ये टच किया, फिर तुरंत 189.50 को टच किया ही नहीं, ये आ गया 188 पॉइंट में, यहाँ पे 185 पॉइंट का टच किया ही नहीं, उस
तुरंत 188.7 को टच करके अगला ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ 188 पे, मतलब ये इसको तो टच किया ही नहीं, तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, क्योंकि ये लिमिट ऑर्डर की तरह काम करेगा तब। तो आपका जो सेफ गार्ड है वो काम नहीं करेगा। थोड़ा भी ज़्यादा वोलेटिलिटी आ गया मार्केट में तो आपका ये सीन देखने को आपको मिल सकता है कि आपको टिकर प्राइस हिट किया, उसके बाद जो प्राइस आपने लगाया वो प्राइस में आया ही नहीं, उससे नीचे चला गया, एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, और आपका जो लॉस है वो बढ़ता ही जाएगा अगर वो नीचे चला जाएगा। तो हमेशा जब आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाए तो स्टॉप लॉस मार्केट को ही सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि जब आपका ये टिकर प्राइस हिट होगा तो जिस भी प्राइस में वो चल रहा होगा मार्केट में तब उसी प्राइस में आपका सेल करके निकल जाएगा। तो आशा करता हूँ आप इसको भी समझ गए हैं। तो मैं यहाँ पे एक डाल देता हूँ 180.70 स्टॉप लॉस मान के, इसको मैं डाल देता हूँ। तो मैं देख सकते हैं यहाँ पे एक प्राइस, यहाँ पे एक पॉइंट करके भी दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा हुआ है। अगर ये प्राइस यहाँ पे आएगा तो मेरा ऑटोमेटिक ये निकल जाएगा। ऑर्डर बुक में मैं जाके दिखाता हूँ, ऐसे देख सकते हो 180.70 टिकर। फिर इस साइड कोई प्राइस मैंने दिया नहीं, मतलब मार्केट में जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है उसमें मेरा सेल करके निकाल देना, ऐसा है तो ये निकल जाएगा। मेरा पोजीशन क्या है अभी ये पोजीशन है 0.10 का लॉस दिखाई दे रहा है। खैर उसको छोड़ता हूँ मैं, फिर आपको कुछ और दिखाता हूँ ऑर्डर टाइप में। फिर मैं सेल की तरह सेल ऑर्डर को ओपन कर देता हूँ, फिर इंट्राडे में। तो इसी तरह आप सेल में भी कर सकते हो, जैसे पहले सेल किए हो, कोई भी स्टॉक पहले सेल किए हो, फिर उसको अगर स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है तो फिर आप आओगे, फिर उसको सेल करने के बाद अगर स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना चाहते हो तो उसको फिर बाय करना पड़ेगा। मतलब अगर आप सेल करते हो उसका स्टॉप लॉस लगाते हो तो पहले सेल करो, फिर बाय में जाके स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाओ। अगर आप बाय कर रहे हो तो पहले बाय कर लो, फिर सेल की तरफ जाके स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा लो, जैसे मैंने आपको दिखाया पहले का सीन में। तो अगर आप सेल कर रहे हो तो मैं यहाँ पे ऐसे 1 क्वांटिटी यहाँ पे सेल कर दूंगा जिस भी प्राइस पॉइंट में मेरे को चाहिए, पर सब यहाँ पे जो भी है वो सब सेम ही है। फिर सेल करने के बाद फिर मैं जब इसको स्टॉप लॉस लगाऊंगा सेल का, तब मैं यहाँ पे बाय करूंगा, क्योंकि मैं सेल कर दिया, अभी स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट होगा तो मेरा उसको बाय करना पड़ेगा, फिर बाय में जाके मैं स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकता हूँ। तो आप इंट्राडे में बाय और सेल का जो ऑर्डर विंडो है वो समझ चुके होंगे। फिर मैं आपको यहाँ पे जो डिलीवरी में है उसको समझाता हूँ। और डिलीवरी के लिए मैं इसको चार्ट को 1 डे में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो जैसे कि आपको लगता है कि ये जो शेयर चल रहा है ये शेयर आगे और भी ऊपर जाएगा, मतलब आज ही नहीं, आज भी जा सकते हैं और आने वाले दिन में और भी ऊपर जाएगा, तो आप ये लॉन्ग टर्म का ऑर्डर लगा सकते हो। तो इसमें आप जितना क्वांटिटी बाय करना चाहते हो वो क्वांटिटी दोगे, फिर सबसे मार्केट लिमिट, स्टॉप लॉस तो अभी नहीं है, आप बाय करने के बाद ही कर सकते हो। मार्केट लिमिट लगा के डे, इमीडिएट सब कुछ सेम है, डिस्क्लोज क्वांटिटी सब सेम है। फिर यहाँ पे आता है जीटीटी, इसको मैं कोई और वीडियो में समझाऊंगा, ऐसे भी वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसको समझाने जाऊंगा तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। ये कब काम आता है, जैसे यहाँ पे स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस ऑर्डर में आपको क्या ऑप्शन मिल रहा है वैलिडिटी में, डे और इमीडिएट। मतलब मान लीजिए आप डिलीवरी में इसको 100 शेयर खरीद लिया है, तो आप चाहते हो कि ये प्राइस अगर इस पॉइंट में आ जाएगा 182 में तो मैं इसको सेल करके निकल जाऊंगा, तो आप क्या लगाओगे, तो आप जब स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने जाओगे तो आप सेल में आओगे, फिर यहाँ पे 120 दोगे, फिर स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा करके 182। लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे वैलिडिटी मिल रहा है क्या, डे और इमीडिएट, क्योंकि ये आपका 1 डे का ट्रेड नहीं है, क्योंकि आप ये डिलीवरी में ले रहे हो। आज खरीद लिया, आप इसको 2-4 दिन होल्ड करोगे या फिर महीने भर भी होल्ड कर सकते हो। तो चाहते हो कि उस टाइम पीरियड के अंदर अगर इसमें आ जाए, इस प्राइस में आ जाएगा तो मैं निकल जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे तो आपको सिर्फ डे, मतलब ये जो स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाओगे आप, ये सिर्फ 1 दिन के लिए वैलिडिटी रहेगा। मतलब आज आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाओगे तो मार्केट क्लोज हो जाएगा तो इसको कैंसिल कर देगी सर, फिर कल सुबह आके फिर आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना पड़ेगा। तो ऐसे हर रोज आपको करना पड़ेगा। तो इसी के लिए यूज किया जाता है जीटीटी को, यहाँ पर देख सकते हो जीटीटी को, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आप अगर टॉप लॉस लगाना चाहते हो, टारगेट भी आप लगा सकते हो, तो इसको लिए यूज किया जाता है जीटीटी का कॉन्सेप्ट को। तो इसको किस तरह यूज किया जाएगा मैं आगे आने वाले वीडियो में दिखाऊंगा। अभी फिलहाल वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन आगे आने वाले वीडियो में दिखाऊंगा तो फिर कवर ऑर्डर में चला जाऊंगा, तो आप इसको समझ नहीं पाओगे। चल फिर ठीक है, मैं यहीं पे समझा देता हूँ। जैसे 100 क्वांटिटी आप खरीद लिया है यहाँ पे 189 पे, तो आप बेचना चाहते हो, मतलब स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो 182 में, तो आप यहाँ पे इसको क्लिक करके स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हो। और यहाँ पे कितना परसेंटेज ये नीचे है, ये परसेंटेज आपको सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप प्राइस नहीं सेट कर सकते हो, अगर यहाँ से कर रहे हो तो उस परसेंटेज को सेट करके आप बाय कर दोगे तो आपका ये जो ऑर्डर ये रहेगा।
आपको हर रोज आके इसको दोबारा लगाना नहीं पड़ेगा। ये ऑर्डर आपका रहेगा और ये खाली 1 साल तक रहता ही है। मतलब ये आप अगर इसको 1 साल से होल्ड कर रहे हो और ये जीटीटी ऑर्डर लगा के रखे तो ये जीटीटी ऑर्डर आपको 1 साल ही रहेगा। ये 1 साल के बाद ये एक्सपायर हो जाता है, फिर आपको दोबारा जीटीटी ऑर्डर क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको टारगेट भी लगा सकते हो। मतलब यहाँ पे आप बाय किया है तो आप चाहते हो कि इस प्राइस पॉइंट में अगर आ जाएगा तो मेरा यहाँ पे जाके सेल कर देना। मतलब अभी ये टारगेट हो गया, यहाँ पे सेल हो जाएगा तो मतलब स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ पे सेल हो गया तो टारगेट हिट हो जाएगा। तो इसको क्लिक करके यहाँ से इस प्राइस पॉइंट में कितना परसेंटेज का फर्क है वो आप दे दोगे यहाँ पे, फिर ऑर्डर डाल दोगे तो वो आपका ऑर्डर चला जाएगा। लेकिन ये जो ऑर्डर विंडो आपके सामने है, यहाँ पे जीटीटी क्रिएट करने में थोड़ा आपको परेशानी हो सकता है, क्योंकि आपको यहाँ पे परसेंटेज में लगाना पड़ता है। तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि इस प्राइस पॉइंट में कितना परसेंट आ रहा है, तो वो थोड़ा आपके लिए मुश्किल लग सकता है। तो इसके लिए आप यहाँ से मत कीजिए, पहले आप जो भी बाय किए हो उसको बाय ऑर्डर डाल दीजिए, फिर बाय कर लीजिए, फिर आप जीटीटी ऑर्डर यहाँ से क्रिएट कीजिए। मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे मैं बाय कर लिया 189 पे 100 शेयर, तो मैं अभी जीटीटी क्रिएट करने के लिए जो 3 डॉट है यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जैसे क्रिएट जीटीटी, तो इस तरह का आपका विंडो आपको मिलेगा। फिर 189 पे मैं इसको बाय किया, तो अभी मैं इसको सेल करूँगा क्योंकि स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा रहा हूँ, तो मैं इसको सेल करूँगा। तो इसमें आपको सेल में सिंगल और ओसीओ यानी वन कैंसिल अदर, तो इसको भी मैं समझाऊंगा इसका क्या है। पहले सिंगल में समझा देता हूँ। तो टिगर प्राइस मतलब सेम है टिगर प्राइस। जैसे आप यहाँ इस प्राइस पॉइंट में आप चाहते हो कि बेच देना चाहिए 182 में, 189 में बाय के 182 में आप बेच देना चाहते हो, तो आप टिगर प्राइस लगाना चाहते हो कि मैं 182 में सेल कर देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 182.50। मतलब 182.50 आएगा तो मेरा ये ऑर्डर टिगर हो जाना चाहिए। मतलब जो भी मैं ऑर्डर अभी डाल रहा हूँ ये ऑर्डर जाएगा मेरा ब्रोकर के पास। जब 182.50 आएगा तो टिगर हो जाना चाहिए, मतलब ये ऑर्डर एक्सचेंज में चला जाना चाहिए। फिर आपको पूछेगा कि कितना क्वांटिटी आपको देना है, तो 100 यहाँ पे 100 दे दूंगा, तो 100 बाय किया है तो 100 आप कम भी रख सकते हो कि मेरा इतना ही क्वांटिटी स्टॉप लॉस ऑर्डर में जाए, बाकी का रहने दीजिए जितना जो भी प्राइस है। फिर प्राइस पूछेगा आपको, मतलब किस प्राइस में आप इसको बेचना चाहते हो। ये तो टिगर प्राइस हुआ, मतलब इसमें आएगा तो टिगर हो गया। फिर किस में सेल कर देना चाहते हो, तो 182 में वो आएगा तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसमें आपको मार्केट ऑर्डर का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, आपको ये 182 में देना पड़ेगा। मतलब लिमिट, ये जो लिमिट ऑर्डर वही सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसमें आपको मार्केट ऑर्डर का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये तो सिंगल की तरह। और ओसीओ कर दोगे तो ये डबल हो जाएगा। डबल का मतलब कि स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो और टारगेट भी लगा सकते हो। ऐसे स्टॉप लॉस में लगा देता हूँ टिगर 182.50 आएगा तो मेरा स्टॉप लॉस का टिगर हो जाना चाहिए, और क्वांटिटी 100 और प्राइस चाहता हूँ 182, मतलब 182 में मेरा सेल कर देना चाहिए। हाँ, अगर मेरा ये कैलकुलेशन ठीक है, मेरा जो कैलकुलेशन की ऊपर की तरफ जाएगा, तो मैं इसको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता हूँ, वो भी ऑटोमेटिक होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे मैं लगाऊंगा टिगर प्राइस, तो मैं लगा देता हूँ 199.50। मतलब इस प्राइस में पॉइंट जाएगा तो मेरा ये जो ऑर्डर है इसको एक्सचेंज में भेज देना। मैं मेरा ब्रोकर को ऐसा कह रहा हूँ इस ऑर्डर की मदद से। 100 क्वांटिटी, फिर किस प्राइस में भेजना, 200 में इसको सेल कर देना। तो मेरा 2 ऑर्डर एक ही साथ लग जाएगा, एक स्टॉप लॉस एक टारगेट। तो मुझे इसको वॉच नहीं करना पड़ेगा। अगर ये मेरा 182 आ जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, अगर 200 चला जाएगा तो मेरा टारगेट हिट हो जाएगा। तो दोनों ऑर्डर आपका लग जाएगा, और ये दोनों ऑर्डर अभी आपका ब्रोकर के पास रहेगा। जिस भी साइट का टिगर हिट होगा उस साइट का ऑर्डर को रिलीज कर दिया जाएगा एक्सचेंज में। तो इस तरह आप इस जीटीटी ऑर्डर का यूज करके आपका टारगेट और स्टॉप लॉस ऑर्डर को लगा के रख सकते हो पहले से ही। तो मैं इसको फिलहाल कैंसिल कर देता हूँ। और एक चीज़ है जो आप जीटीटी ऑर्डर को यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके क्रिएट जीटीटी कर देता हूँ फिर से। इसमें आप क्या कर सकते हो, मान लेते आपके पास कोई पोजीशन नहीं है, ना आप बाई किए ना कोई सेल किए, लेकिन आप चाहते हो कि ये जो SBI का शेयर चल रहा है ये 200 को क्रॉस करके 205 रुपीज़ जब जाएगा तब मैं इस प्राइस शेयर को बाई करना चाहता हूँ। तो उसका ऑर्डर आप अभी से लगा के रख सकते हो। तो आप यहाँ पे बाई करोगे, फिर सिंगल कर दो, फिर आप यहाँ पे टिगर प्राइस देते कि 204 यहाँ पे आ जाएगा तो मेरा टिगर हो जाना चाहिए, मतलब मेरा ये ऑर्डर एक्सचेंज में भेज देना चाहिए। फिर
कितना क्वांटिटी, 100 ही मान लेता हूँ। किस प्राइस में आप खरीदना चाहते हो, 205 प्राइस में। तो जब ये 204 में आएगा तो मेरा ये ऑर्डर भेज दिया जाएगा 205 प्राइस में बाय करने के लिए 100 क्वांटिटी। तो आप अभी से इसको प्लेस कर दोगे तो जब ये प्राइस इस प्राइस पॉइंट में आएगा तो आपका ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। आपको तब देखना भी नहीं पड़ेगा कि मैं किस प्राइस में चल रहा है, अभी मुझे बाय करना है। तो इसका ये फैसिलिटी, इस जो GTT है इसमें ये फैसिलिटी आपको मिलता है, सेल की तरफ भी बाय की तरफ भी। जैसे आप अगर कोई काम करते हो तो आप पूरा दिन देख नहीं सकते हो मार्केट को, आप एंड ऑफ द डे रिसर्च करते हो। तो आपका रिसर्च के हिसाब से कोई भी शेयर है, जैसे AESBI का ही मान लेते हैं, आपको लगता है कि ये 200 का प्राइस में जाएगा तो मैं बाय करूंगा, लेकिन आप मार्केट टाइम के आवर आप ओपन नहीं कर सकते, तो आप इसको पहले से भी आप क्रिएट कर सकते हो, मार्केट आवर के पहले से क्रिएट करके इसको रख सकते हो। तो जब भी उस प्राइस पॉइंट में आएगा तो आपका ये बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट अपने आप हो जाएगा। तो इसका ये फैसिलिटी है। तो मैं भी इसको निकाल देता हूँ। तो वीडियो ऐसे ही बहुत लंबा हो चुका है, तो वीडियो कहीं पे समाप्त करते हैं। और जो भी अलग अलग टाइप का यहाँ पे आपको ऑर्डर टाइप दिखाई दे रहा है, इसको भी, इसके बारे में मैं अलग अलग वीडियो में समझाऊंगा। और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।